आजकल की डिजिटल दुनिया में रोज कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा भी सामने आ जाता है जो है तो सदियों पुराना, मगर एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं कि अजीब रूप में। जरा सोचिए, एक प्राचीन भजन जिसे किसी एआई ने बनाया हो। तो आज हम इसी डिजिटल पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ये लाइनें मिली एक यूट्यूब वीडियो के टाइटल में। पहली नजर में तो ये किसी पवित्र ग्रंथ का हिस्सा लगती है, लेकिन इसमें कुछ अजीब है, कुछ अधूरा सा है। ये शब्द आखिर हैं क्या, और ये इस डिजिटल रूप में हमारे सामने क्यों हैं? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, बात सिर्फ इन शब्दों का मतलब जानने की नहीं है। बात ये समझने की है कि कैसे एक सदियों पुरानी सोच टेक्नोलॉजी के जरिए एक बिल्कुल नया रूप ले रही है। आइए इसके हर एक हिस्से को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल गूंज की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉडर्न मैसेज आखिर है क्या। तो ये लाइनें कहाँ से आईं? ये आई एक यूट्यूब शॉर्ट के टाइटल से। अब देखिए, शॉर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जाना ही जाता है अपने तेज, छोटे और एकदम से ध्यान खींचने वाले कंटेंट के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है ना? एक पवित्र पाठ का हिस्सा, और वो भी उस जगह पर जहां चीजें सेकंडों में वायरल होती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, यानी कि इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इनके अंदर क्या मतलब छिपा है। तो इस लाइन में जो पहला जरूरी शब्द है वो है शरणा। अब इसका मतलब सिर्फ एक छत या पनाह नहीं है, ये एक बहुत गहरी भावना है। मतलब पूरे विश्वास के साथ किसी की शरण में चले जाना, ये जानते हुए कि वहां पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। ये भक्ति का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और फिर आता है शब्द रक्षक, मतलब बचाने वाला, रक्षा करने वाला। और जब हम शरणा और रक्षक को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ और दमदार मैसेज सामने आता है। तो इस लाइन का जो असली मतलब है वो ये है, जो शरण में आता है उसे सारा सुख मिलता है, क्योंकि रक्षक आप ही हैं। ये सुरक्षा और विश्वास का एक सुंदर वादा है, और ये साफ तौर पर हनुमान चालीसा की एक जानी मानी चौपाई है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मैसेज का जो दूसरा हिस्सा है, का हो को नरना, ये सुनने में कुछ सही नहीं लगता है ना? ये टूटा फूटा सा है, अधूरा है। तो ऐसा क्यों है? बस यही हमारी पहेली का अगला हिस्सा है। देखिए, ये कोई मामूली टाइपिंग की गलती नहीं है। ये असल में इस बात का सबूत है कि इस भजन ने एक टेक्नोलॉजी वाला सफर तय किया है। होता क्या है कि जब कोई एआई किसी ऑडियो को सुनकर उसे टेक्स्ट में बदलता है ना, तो वो कभी-कभी शब्दों को गलत समझ लेता है, और बस इसी से ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी का एक तरह का डिजिटल फुटप्रिंट है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, एआई, यानी कि वो मैसेंजर जो इस संदेश को हम तक पहुंचा रहा है, और देखते हैं कि ये मीडियम कैसे मैसेज को ही बदल देता है। अब जरा इन हैशटैग्स को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। हैशटैग टुडेज शॉर्ट्स, इसका मतलब साफ है, ये कंटेंट बनाया ही गया है कम अटेंशन स्पैन के लिए। फटाफट देखो और आगे बढ़ो। फिर है हैशटैग एआई, ये तो सीधे सीधे बता रहा है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक मशीन ने बनाया है। और फिर हैशटैग सब्सक्राइब, यहाँ आकर बात और दिलचस्प हो जाती है। भक्ति को सीधे सीधे सोशल मीडिया की भाषा से जोड़ा जा रहा है, जहाँ सफलता का पैमाना क्या है? सब्सक्राइबर्स। जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए। सदियों से ये पवित्र ग्रंथ हम तक कैसे पहुंचते थे? मौखिक परंपराओं से, या फिर हाथ से लिखी पांडुलिपियों के जरिए? और आज वही ज्ञान हम तक पहुंच रहा है एल्गोरिथम, एआई की आवाजों और वायरल वीडियो लूप्स के जरिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, हमने शब्दों का मतलब समझा, डिजिटल गड़बड़ियों को देखा, और इसकी जो मॉडर्न पैकेजिंग है उसे भी एनालाइज किया। तो अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये बड़ी तस्वीर क्या बनती है। तो देखिए, असली बात ये है कि ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का इशारा है। हमारा सदियों पुराना ज्ञान अब डेटा बन गया है। एक ऐसा डेटा जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, और जिसे एआई बदल भी सकता है। यह ज्ञान अब किताबों से निकलकर हमारी डिजिटल जिंदगी का एक हिस्सा बन रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इस प्राचीन ज्ञान को टेक्नोलॉजी के जरिए फैलाते हैं तो हाँ, इसकी पहुंच तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन क्या इसका जो मूल अर्थ है, इसकी जो गहराई है, वो कहीं इस प्रक्रिया में खो तो नहीं रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।